Hello students, today we learn subject account, chapter number 1, accounting and terminology. Last time हमने terminology देखी थी, terminology of accounting. Terminology of accounting क्या है? Accounting की उसकी लैंग्वेज होती है, अकाउंट के उसके वर्ड होते हैं. जैसे मैथ्स में सब उसके वर्डिंग होते हैं, मैथ्स में रेक्टेंगल, ट्रायंगल, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, ये उसकी डेफिनेट मतलब उसकी लैंग्वेज होती है. फिर साइंस के अंदर उसकी अलग वोकैबुलरी होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उसके अलग अलग वर्ड आते हैं. अब इसी तरह अकाउंट की भी अलग ही लैंग्वेज है, अकाउंट में भी ये सब टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी, उसके जो वर्डिंग होते हैं वो. लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 वर्ड सीखे थे. फर्स्ट कैपिटल. कैपिटल मतलब बिजनेस का ऑनर जो भी बिजनेस में प्रोवाइड करता है कैश, गुड्स, असेट्स, वो उसके लिए कैपिटल बन जाती है. बिजनेस का ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है वो उसकी कैपिटल हो जाती है. सेकंड ड्राइंग. ड्राइंग मतलब बिजनेस का ऑनर बिजनेस में से खुद के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कोई भी चीज ले जाता है वो उसके लिए ड्राइंग बन जाता है. बिजनेस का ऑनर बिजनेस में से खुद के यूज के लिए जो भी चीज बिजनेस में से ले जाता है उसको ड्राइंग कहते हैं. अब ड्राइंग्स 2 टाइप का होता है, कैश ड्राइंग और गुड्स ड्राइंग. कैश मतलब जो कैश पैसे ले जाता है बिजनेस में से तो कैश ड्राइंग, और गुड्स ड्राइंग मतलब जो टाइप का बिजनेस है उसका पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा तो वो उसका ड्राइंग होगा. थर्ड लायबिलिटी. लायबिलिटी मतलब बिजनेस को जो पेमेंट करने का बाकी है, जिसको पेमेंट करने का बाकी है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाती है. लायबिलिटी मतलब एक जात का बिजनेस के ऊपर देवा. लायबिलिटी मतलब बिजनेस के एक जात का देवा. फिर असेट्स. असेट्स मतलब क्या, जो भी चीज अपने बेचते पैसे मिलते उसको असेट्स बोलते हैं. फिजिकल भी होती है और फिजिकल नहीं भी होती है. अब असेट्स के अंदर 4 टाइप मैंने बताए थे. नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स मतलब जो असेट्स लॉन्ग टाइम के लिए होती है, एक बार परचेस करी और लाइफ टाइम तक या बहुत सालों तक उसका यूज कर सकते हैं, वो नॉन करंट असेट्स. फिर करंट असेट्स, जो असेट्स डेली, मंथली, ईयरली जो चेंज होती है, जैसे कैश, गुड्स, ये चेंज होते रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता है, वो करंट असेट्स है. फिर टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल असेट्स मतलब जो असेट्स देख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बराबर, ये सब असेट्स टेंजिबल है. लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, लूज टूल्स है, ये अपने देख सकते हैं. इनटेंजिबल असेट्स, जो असेट्स अपने देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये सब इनटेंजिबल असेट्स है. ये असेट्स को अपने देख नहीं सकते, बराबर. ये लास्ट टाइम अपने इतना रिवीजन करा. आज अपने वर्डिंग देखेंगे. सबसे पहले रिसीट्स. सबसे पहले रिसीट्स. रिसीट्स के भी 2 टाइप है, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स. रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स. कैपिटल रिसीट, पहले रिसीट का मतलब क्या, कोई भी चीज से पैसे मिलना. बिजनेस का ऑनर बिजनेस चलाने के लिए जो भी गुड्स का प्रोडक्ट का सेलिंग करता है उससे उसको रिसीप्ट होती है, पैसे मिलते हैं. अब उसमें 2 टाइप है, कैपिटल रिसीप्ट, कोई भी फिक्स असेट्स बेच के जो पैसे मिलते हैं वो कैपिटल रिसीप्ट है. और रेगुलर जो रिसीप्ट होती है, जैसे गुड्स सोल्ड करा, बराबर, जो छोटी मोटी चीज़ें बेची है उन्होंने, उससे जो रिसीप्ट होती है वो रेवेन्यू रिसीप्ट है. फिर आता है पेमेंट. पेमेंट उसमें भी 2 टाइप है, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट. पेमेंट मतलब किसी को पेमेंट करना. पेमेंट मतलब किसी को पेमेंट करना, उसमें कैपिटल पेमेंट. कैपिटल पेमेंट मतलब कि जो पेमेंट लॉन्ग टाइम के लिए है उसको
उसको कैपिटल पेमेंट करते हैं। जैसे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मोटर कार, परचेज ऑफ बाइक, ये कैपिटल पेमेंट है। मतलब उसका एक बार पेमेंट कर दिया और लाइफ टाइम तक या सालों तक उसका यूज करते रहेंगे। रेवेन्यू पेमेंट, जो पेमेंट रेगुलरली करना पड़ता है, जैसे बिजनेस चलाने के लिए रेंट भरना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है, दूसरे वर्कर को सैलरी देनी पड़ती है, ये सब पेमेंट रेवेन्यू पेमेंट है। इसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट अपने को पता है, प्रॉफिट मतलब क्या, कम में कोई चीज लेके ज्यादा में बेचो तो प्रॉफिट होता है। जिसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस करते ज्यादा होगी, जिसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस करते ज्यादा होगी वो प्रॉफिट होगा। और इसी तरह लॉस सीपी माइनस एसपी। जिसकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी, जिसकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी तो लॉस होगा। डेटर्स, डेटर्स मतलब जब अपने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं, जब अपने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करते हैं और सामने वाला पास पैसे लेने के बाकी है तो सामने वाला पर्सन अपने लिए डेटर्स बन जाएगा, सामने वाला पर्सन अपने लिए डेटर्स बन जाएगा। फिर क्रेडिटर्स, जब अपने गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं, जब अपने गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं और सामने वाले को पैसे देने के बाकी है तो सामने वाला पर्सन क्रेडिटर बन जाएगा। डेटर्स मतलब अपने जिसके पास ही पैसे लेने के, और क्रेडिटर मतलब जिसको पेमेंट करने का बाकी है उसको क्रेडिटर कहते हैं। डेटर्स अपनी करंट असेट्स है और क्रेडिटर अपनी करंट लायबिलिटी है। डेटर्स अपनी करंट असेट्स है और क्रेडिटर अपनी करंट लायबिलिटी है। उसके बाद लास्ट स्टॉक। स्टॉक मतलब जो भी अपनी शॉप के अंदर जो भी मटेरियल पड़ा है, बेचने के लिए जो भी गुड्स पड़ा है वो अपना स्टॉक है। स्टॉक के दो टाइप होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जब दुकान अपने खोलते हैं और जो माल पड़ा है, जो गुड्स पड़ा है बेचने के लिए वो अपना ओपनिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक मतलब जब दुकान बंद करते हैं और जो गुड्स बेचने के लिए पड़ा है वो अपना क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक मतलब जितना भी बिजनेस में गुड्स पड़ा है बेचने के लिए वो स्टॉक है। उसके दो टाइप, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक।